माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी सृष्टि समाई है। माँ कहें या जननी, एक ऐसी उपाधि है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बदलते वक्त में माँ की जिम्मेदारियों में हर दिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन जिम्मेदारियों के बढ़ते बोझ और दबाव के बाद भी औलाद के प्रति ममता ना तो फीकी पड़ी है और ना कमजोर हुई है। माँ के इसी रूप को संजोए रखने के लिए हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या महज ये एक दिन नारी के इस रूप के प्रति चिंतित होने से समाज, देश और विश्व की सारी जिम्मेदारियां, सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं? नहीं ना। तो उठिए, समझिए और जागरूक बनिए नारी के इस रूप के प्रति। पलटिए अतीत के पन्ने और जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों माँ की सुरक्षा के प्रति चिंतित होने की जरूरत है। और अगर नहीं जानते तो सुनिए। गर्भधारण से संबंधित परेशानियों के चलते दुनिया भर में हर मिनट एक माँ मौत का शिकार होती है और अकेले भारत में सालाना 70,000 से भी ज्यादा महिलाएं मातृत्व सुख की ओर बढ़ते हुए काल के गाल में समा जाती हैं। आपको और हमें मौत के इन्हीं आंकड़ों पर विराम लगाना है और कोशिश मुकाम तक तब पहुंचेगी जब समाज, देश, पूरा विश्व माँ के इस रूप को संजोने की प्रतिज्ञा में खुद को तत्पर रखेगा। ये पन्ना धाय माँ सुभारती नर्सिंग कॉलेज का सरल संदेश है आवाम को कि सृष्टि की संरचना में एक अहम भूमिका अदा करने वाले माँ के इस रूप को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान ज्यादा प्यार और सुरक्षा दे ताकि नारी मात्र सुख से वंचित कभी ना हो। मैं मिसेस खुशबू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर सुभारती नर्सिंग कॉलेज, और मेरे साथ मिसेस कोमल सक्सेना, असिस्टेंट लेक्चरर सुभारती नर्सिंग कॉलेज से आपको बताएंगे कि गर्भावस्था के दौरान एक माँ की कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले गर्भधारण होते ही या गर्भधारण होने का पता चलते ही हमें सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को 4 प्रसव पूर्ण जांच कराना जरूरी होता है। तो प्रसव पूर्ण जांचें कब कब करानी चाहिए? तो पहली प्रसव पूर्ण जांच माहवारी छूटते ही या माहवारी छूटने के पहले 3 महीने के भीतर करा लेनी चाहिए। दूसरी जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में करानी चाहिए। तीसरी जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में करानी चाहिए। चौथी जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में करानी चाहिए। ये जांचें हमें टाइम टू टाइम करानी चाहिए जिससे कि हमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति पता चलती रहे। नियंत्रण रूप से प्रसव पूर्ण जांच कराना माँ को और बच्चे को जटिलताओं से बचाता है और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद प्रसव पूर्ण जांच में हमें क्या क्या कराना चाहिए? सबसे पहले हमें माँ की खून की जांच करानी चाहिए जिससे कि माँ में खून की कमी का पता लग जाता है जो उसके गर्भावस्था पर असर डालता है। उसके बाद बीपी की जांच अवश्य कराएं। उच्च रक्तचाप माँ और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर अपना वजन जरूर करवाएं। गर्भावस्था के दौरान 9 से 11 किलो वजन बढ़ता है। इसके बाद गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की कम से कम 180 गोलियां खानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान टेटनस के कम से कम 2 टीके जरूर लगवाएं जो बच्चे को और माँ को दोनों को इन्फेक्शन से बचाता है। मूत्र में एल्बुमिन और शुगर तो नहीं है, इसकी जांच अवश्य करवाएं।
गर्भावस्था शिशु की बढ़त का आकलन करने के लिए पेट की जांच अवश्य करवाएं। एल्बुमिन का पता लगाना मां और बच्चे को गंभीर स्थितियों से बचाता है। अब इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण बात जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी होती है, मीन्स के गर्भावस्था के दौरान आहार क्या क्या लेना चाहिए, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए अति आवश्यक होता है। तो गर्भावस्था के दौरान माँ को दिन में एक से अतिरिक्त भोजन खाना जरूरी है, यानी जितना वो भोजन दिन में लेते हैं तो उससे एक अतिरिक्त भोजन खाना अवश्य होता है, जिससे कि बच्चे को और माँ को पूर्ण पोषण मिल सके। दूध और दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद लें, उसमें अधिक कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ताज़े फल और सब्जियां खाएं। अनाज, छिलके वाले अनाज और दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। हरा साग आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर होता है। 45 ग्राम मूंगफली के दाने और कम से कम 2 कप दाल से शाकाहारी लोगों को प्रोटीन की दैनिक जरूरत पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो मांसाहारी लोग हैं वो अपने भोजन में एग, मुर्गी, मछली ये सब चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे बच्चे के और माँ के स्वास्थ्य को अच्छी देखभाल हो सकती है। पोषण के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है गर्भस्थ माँ के लिए आराम करना, कि जो स्त्री या जो माँ गर्भवती होती है उसको जितना हम आराम करने के लिए बोलेंगे उतना ही शिशु का विकास अच्छे से होगा। उसके बाद इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी गर्भवती माँ को सहयोग देना चाहिए, उनको काम में हाथ बटाना चाहिए, अपने आसपास शांति का और खुशी वाला माहौल बना के रखना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरे। पेट में अधिक दर्द होना, पैर में सूजन होना या बुखार होना, चक्कर आना, ये सब चीजें जो गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत होते हैं, तो इस स्थिति में हमें तुरंत जाके चिकित्सक से या एएनएम से संपर्क करना चाहिए। अब इसके आगे मैं मिसेस कोमल सक्सेना को बुलाऊंगी, जो आपको प्रसव के बाद के होने वाले संकेतों के बारे में आपको बताएंगे। प्रसव पश्चात देखभाल। तो प्रसव के बाद माँ को कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल में ही समय बिताना चाहिए। नवजात को किस तरह से गर्म रखना है, किस तरह से उसकी नाल की देखभाल करनी है, कैसे उसको स्तनपान कराना है, ये सब बातें माँ को स्वास्थ्यकर्ता से पूछ लेना चाहिए। अगर माँ को कोई भी समस्या प्रसव पश्चात कोई भी समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, जैसे कि योनि के द्वारा रक्तस्राव, आंखों से धुंधला दिखना, योनि का फट जाना या फिर बच्चादानी का फट जाना या फिर पेशाब में जलन, पेशाब में कुछ भी इरिटेशन, अगर इस तरह का कुछ भी उसको समस्या उत्पन्न होती है तो आसपास में चिकित्सक के पास जाएं और एएनएम से संपर्क करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक शिशु की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। शिशु को हमेशा 2 से हर 2 घंटे पे स्तनपान कराना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद शिशु को एक गर्म कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। बिल्कुल भी ठंडी हवा शिशु को ना लगने पाए। उसका सर और उसके पैर को पूरी तरह से ढककर रखना चाहिए। शिशु के जन्म के बाद जो भी जन्म के बाद टीकाकरण किया जाता है, जैसे कि बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो, ये वैक्सीन शिशु को तुरंत जन्म के बाद लगवा लेना चाहिए। और शिशु को नाल की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। शिशु की नाल पे कभी भी कोई पाउडर, तेल आदि और कोई भी वस्तु ना लगाएं। अगर शिशु की नाल पे कोई भी लाल या फिर कोई भी दाने इस टाइप का कुछ भी दिख रहा है तो तुरंत जाकर एएनएम से संपर्क करें या फिर चिकित्सक से संपर्क करें। कुछ शिशु में ऐसे लक्षण होते हैं जो कि शिशु को खतरे के संकेत होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से खतरे के संकेत हो सकते हैं। जैसे कि शिशु की नाल का लाल पड़ जाना, शिशु को बुखार आ जाना, सही से स्तनपान ना कर पाना, शिशु का सही से सांस ना ले पाना। अगर ये इनमें से कोई भी खतरे के संकेत शिशु में दिखाई दे रहे हैं तो कृपया करके चिकित्सक से संपर्क करें। तो
ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।